अब देखो ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा जैसा बताया था, c माइनस थ्री प्लस फाइव इंटू सी माइनस थ्री, एंड देन ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू सी विल बी सी स्क्वायर माइनस थ्री, सी अगल बगल में बैठ जाएगा, प्लस फाइव सी, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, एंड फाइव थ्री जा 15। ठीक है, अब देखो ये दोनों के बीच में काम होगा तो काम करना है, तो सी स्क्वायर माइनस थ्री सी प्लस फाइव सी, तो पहले किस किस के अंदर काम करना है, नंबर्स पे काम करना है, दैट मीन्स माइनस थ्री प्लस फाइव क्या हो जाएगा, प्लस टू, है ना, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, वन बी में सीखा था क्लास 7 का 1b। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सी बस ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, तो यहाँ पे 2c ये भी प्लस में होगा, ठीक है, एंड माइनस 15, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। और कहाँ पे सिखा है, अगर 11a 11b करके आए हो सी में तो फिर ऑटोमेटिकली तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, क्या है एक्चुअली। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वही सेम वाला लॉजिक है ना, कि 3c माइनस 5d, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4c माइनस 6d, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि 3c इंटू फोर सी माइनस सिक्स डी माइनस 5d इंटू फोर सी माइनस सिक्स डी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 4 3 जा 12c स्क्वायर माइनस 3 6 जा कितना होता है 18cd हो जाएगा, है ना, ये सी के डी अगल बगल में बैठ जाएगा, देन माइनस 5 4 से कितना हो जाएगा 20 डीसी, या फिर सी डी कर लो इसको, सी डी एंड डी सी बोथ आर सेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस पे प्लस होके 5 6 कितना होता है 30d स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों में काम होगा, कैसे पता चल रहा है हमको ये काम होगा, क्योंकि ये वाला वेरिएबल जो है ये सेम है, तो जब वेरिएबल सेम रहता है तब काम होता है हम लोग का, है ना। तो यहाँ पे 12c स्क्वायर ऐसे ही बैठ जाएगा, दिन दोनों ही माइनस है, माइनस साइन बैठ गए एंड सम विल बी एडेड, तो 38cd हो जाएगा प्लस 30d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 2 का आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी चलो नंबर 3 करते हैं। किसका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हाफ ए, वही सेम वाला लॉजिक लगाएंगे, हाफ हो चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, हाफ ए, यहाँ पे हाफ बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ ए माइनस हाफ बी। अच्छा देखो यहाँ पे जो है ना, ये वाला सम हम दो टाइप का सॉल्व कर सकते हैं, दो टाइप का सॉल्व कर सकते हैं। एक है हम लोग के पास फॉर्मूला है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर मान लो कि a ले लेते हैं, इसको अगर a ले लेते हैं और इसको अगर b ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम a एंड दिस विल बिकम b ऑटोमेटिकली पूरा। अब देखो यहाँ पे a प्लस a माइनस, तो फिर a प्लस b इंटू ए माइनस बी हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन में है ही नहीं, ये क्वेश्चन में है ही नहीं, हम बस समझाने के लिए लिखा है, क्वेश्चन में ये है, लेकिन हम लोग इस फॉर्म में, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अगर ये वाले को ए ले लेंगे, ये वाले को पूरा को बी ले लेंगे, और इसको अगर ए एंड बी ले लेते हैं, तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब ए यहाँ पे क्या लिखा लिया था हाफ ए, है ना, यहाँ पे बी क्या लिया है हाफ बी को। अब दोनों के बीच में होल स्क्वायर करके माइनस कर दो, होल स्क्वायर करके माइनस कर दो। अब यहाँ पे अगर जो स्टूडेंट्स का मन में ये हो रहा है कि सर अब 1 2 मतलब 3 पार्ट 1 3 पार्ट 2 जैसे कि ये वाला सम वैसे नहीं बनेगा, बनेगा बेटा, हम कर रहे हैं, पहले ये फॉर्मूला वाला हम सिखा देते हैं क्योंकि ये नया है, सिखा देके वो वाला करेंगे, टेंशन मत लिया करो। अब देखो हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो फिर यहाँ पे 1/4, ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 1/4 बी स्क्वायर, तो दिस विल बी आवर आंसर। चेक कर लो। अब और वाले मेथड कर रहे हैं जो तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड है। मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड में क्या करेंगे, दिस इंटू ये पूरा, है ना, दिस इंटू ये पूरा, तो फिर क्या करेंगे हाफ ए इंटू हाफ ए माइनस हाफ बी, एंड देन प्लस हाफ बी इंटू हाफ ए माइनस हाफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1/2 क्या हो जाता है 1/4 ए स्क्वायर माइनस 1/2 क्या हो जाता है 1/4 ए बी। समझ में आया, प्लस यहाँ पे हाफ हाफ क्या हो जाता है 1/4 ए बी, प्लस माइनस में माइनस एंड हाफ ऑफ 1/4 बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस 1/4 ए बी प्लस 1/4 ए बी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम ही है एग्जैक्टली। तो आंसर क्या आ रहा है 1/4 ए स्क्वायर माइनस 1/4 बी स्क्वायर। चेक कर लो। समझ में आया, दो मेथड दिखाया, आइदर दिस और दिस। ये है फॉर्मूला से, ये है फॉर्मूला से, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक, चलो ना मूविंग ऑन टू द 3 पार्ट 4। 3 पार्ट 4 में देखो यहाँ पे क्या है, वही सेम वाला लॉजिक, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे है a प्लस बी। देखो ये वाला सम को भी ना हम लोग दो टाइप का कर सकते हैं, दो टाइप का कर सकते हैं। देखो ये जो है ना, ये हम लोग का एक क्या होता है फॉर्मूला टाइप का बन जाता है, लेकिन एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं बनता है क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन देखो यहाँ पे ये 2ab प्लस में है, तो ये वाले फॉर्मूला जैसा दिख रहा है लेकिन फॉर्मूला में आएगा नहीं। ठीक है, तो हमको करना क्या है, सिंपल सा वैसा ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर से ए प्लस बी,
प्लस 2ab से a प्लस बी स्क्वायर से a प्लस बी। ठीक है, इसका एक अलग मेथड भी है, मतलब a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर ये क्या हो जाता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको भी अगर सॉल्व करोगे ना तो भी आंसर सेम ही आएगा। नहीं आएगा बेटा, कैसे? क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए बी लिखना। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सोचना है ही नहीं, जो सीखे वो नॉर्मल वाले एक ही मेथड सीखो। यहाँ पे क्या हो जाता है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कैसे हुआ देखो, ए स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब, ए स्क्वायर के साथ बी मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर बी, टू के साथ 2ab के साथ ए मल्टीप्लाई करो तो ए, टू तो बैठ गया, ए इंटू ए स्क्वायर बी बैठ जाएगा, देन टू बैठ गया, ए बैठ गया, बी इंटू बी स्क्वायर बैठ गया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ ए करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा करके अब देखो यहाँ पे जो है कोई भी सेम टाइप का है, अगर सेम टाइप का है तो काम होगा, अगर सेम टाइप का नहीं है तो काम नहीं होगा। ठीक है, देखो हाँ हमको सेम टाइप का दिख रहा है, देखो ये जो है ए बी स्क्वायर, ये जो है ए बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर भी, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर भी, तो कम होगा। क्यों कम होगा? देखो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो फिर यहाँ पे ए क्यूब प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एडेड अप होके क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी। पहले ही करवाया है ना, 1a स्क्वायर बी एंड 2a स्क्वायर बी। पहले हम क्या बताए, नंबर्स को ऐड करना है, तो 2 1 3 हो गया, अब a स्क्वायर बी अकेला बैठ जाएगा, तो 3a स्क्वायर बी। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है 3ab स्क्वायर, है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो दिस विल बी अवर आंसर। समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स यहाँ से हम लोग का एक फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्टली आ सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं ना a प्लस बी, तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है a प्लस बी होल क्यूब बन जाता है। अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो है देखना, चेक करना, यही है फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो है यही है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, यही है हम लोग का फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का, जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास में करना है या फिर क्लास 7 में ही करना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ चैप्टर्स है नहीं, है कि नहीं। फंडामेंटल कंसेप्ट तो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे 7 में नहीं सीखना है लेकिन 8 में सीखना है। 8 का वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पे एक्सपेंशन करके एक चैप्टर है, देखना है 8 में, तो वहाँ पे जाके ये सारा फॉर्मूला जो है हम लोग को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो पहले अगर क्लास 7 में ये जो फॉर्मूला स्क्रीन में देख रहे हो, ये वाला फॉर्मूला लर्न करके रहोगे तो क्लास 8 में जाके सम्स बहुत इजीली बनेगा। तो एक तुम्हारा पहले से कुछ ऐसा कुछ नॉलेज रहेगा जो कि तुमको आगे लेके जाने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द 3 पार्ट 5। देखो बात एक्चुअली क्या है पता है कि कितना जल्दी तुम कितना ज्यादा सीख पा रहे हो। ऐसा नहीं कि क्लास 7 का मतलब क्लास 7 में तुमको क्लास 7 का ही करना है, नहीं करना है, तुम एकदम डायरेक्टली प्रिपरेशन करो ना, जितना आगे तुम कर सकते हो। क्लास 7 में तुम क्लास 7 का सिलेबस खत्म करके अगर क्लास 8 का करना चाहते हो तो कर लो, क्लास 8 का कंप्लीट करके क्लास 9 का करना चाहते हो तो कर लो। वैसे भी क्लास 7 में पढ़ाई तो उतना होता नहीं है, पढ़ाई तो बहुत कम होता है, जितना टाइम तुम यहाँ पे दोगे उतना नॉलेज तुम्हारा होगा, जितना नॉलेज तुम्हारा होगा उतना तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। तो मतलब क्या, तुम्हारा जो मतलब अगर एम है कि हम लोग डॉक्टर या फिर इंजीनियर या फिर ऐसा कुछ अगर एम है तो उसका प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। और प्रिपरेशन स्टार्ट करना मतलब क्या है, नॉलेज गेन करना है, बस सीधा सीधा नॉलेज गेन करना, और कुछ नहीं। 7 में तुम ये मैथ्स कर रहे हो, अच्छा 7 में ये है तो क्लास 8 में क्या है, 8 में ये है तो 9 में क्या है, ऐसा मतलब अपने आप में एक बिल्डअप करो कि अरे क्या है हमको देखना है, कैसा है हमको देखना है, मेरे से अभी होता है कि नहीं होता है वो देखना है। एक चैलेंज है बस, और कुछ नहीं। जितना जल्दी तुम कंप्लीट करोगे तुम्हारा ही वाला होगा, और किसी का अच्छा नहीं होगा। तुम अगर कंप्लीट कर रहे हो तो तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो, ठीक है, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। चलो बेटा अब सब में चले आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट 5 है। यहाँ पे 3x माइनस 1 यहाँ पे है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। ठीक है, अच्छा अब चलो यहाँ पे क्या हो जाता है, वही सेम लॉजिक, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 3x के साथ ये पूरा 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, एंड देन -1 के साथ ये पूरा 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। सॉल्व योरसेल्फ, कैलकुलेट खुद कर लो। ठीक है, कैलकुलेट खुद कर लो। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसा ही टाइप का सम है। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। 3 पार्ट 9 भी हो जाएगा, 10 भी तुम लोग से हो जाएगा, 10 चलो करते हैं। 10
10 में क्या है देखो, -4y 15x प्लस 12y माइनस 8z, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, x माइनस 2y, ठीक। देखो यहाँ पे तुमको एक्चुअली करना क्या है, पहले ना इससे ये सारा मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 4 कितना होता है, -60xy, -60xy, ठीक है। पहले जो xy अगर है तो yx की जगह पे xy लिखना, हमेशा छोटा बड़ा लिखना या फिर बड़ा छोटा लिखना, ठीक है। तो xy ऐसे लिखा करो तो इजी हो जाता है, और कुछ नहीं। पहले माइनस है तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी 12 4 कितना होता है, 48y², एंड देन प्लस 8 4 कितना होता है, 32yz हो जाता है, ठीक है। अब इसके साथ ये वाले भाई साहब का मल्टीप्लाई करना है तो कर लो। क्या करना है, -60xy के साथ x माइनस 2y, देन -48y² के साथ x माइनस 2y, यहाँ पे प्लस 32yz के साथ x माइनस 2y, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगर सेम होगा तो एडेड अप कर देना, ठीक है। सिंपल है, बहुत इजी है, सम्स खुद से बना लेना। चलो ना, मूविंग ऑन टू द 3 पार्ट 11। देखो अगर तुम लोग को लग रहा है कि सर आपने क्यों नहीं कर रहे हो इतना ज्यादा, इतना सारा का सारा एक एक करके सर, देखो बेटा सम्स जो है ये तो सेम ही टाइप का है ना, सम्स जो है ये तो सेम ही टाइप का है, तो तुम लोग भी कर सकते हो। बस मल्टीप्लीकेशन है, मैंने तो मल्टीप्लीकेशन सिखा दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखा दिया। अब चलो तुम लोग बनाओ, यहाँ पे हम हिंट दे देंगे जब हम वीडियो एडिट करेंगे, एडिट मतलब जो है क्वालिटी जब इंक्रीज करेंगे तब थोड़ा सा यहाँ पे बता देंगे क्या एक्चुअली ओरिजिनल सोल्यूशन क्या है, ठीक। चलो सीधा जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जब 11 मतलब 3 पार्ट 11 पे, तो a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। ये है इसके साथ a + b + c। अब सेम लॉजिक, a² के साथ a + b + c + b² के साथ a + b + c + c² के साथ a + b + c, ऐसा करके सारे के साथ करना है ना। इसको इधर कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -ab के साथ a + b + c, देन -bc के साथ a + b + c, -ca के साथ a + b + c। अभी चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a³ + a² b + a² c, ठीक है। ये सब बैठ गया, प्लस यहाँ पे वैसा ही बैठ जाएगा, b² a + b³ + b² c, ठीक है, b² c, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ac² + bc² + c³ माइनस यहाँ पे a² b + ab² + abc। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या ये वाला जो किया है, ये क्या सही किया, चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे पहले -ab है, तो -ab है तो ये सारा का साइन, अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बस पहला वाले का माइनस लिया था, लेकिन बाकी का माइनस नहीं लिया था, तो बाकी का यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी का यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक माइनस पुट करो, यहाँ पे भी एक माइनस पुट करो। क्यों पुट करना है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस जो है नेगेटिव हो जाता है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन जो है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। चलो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि -bc मतलब -abc, ठीक है, -abc ऐसे लिखो, -abc, गलतियां मत करना, ab इंटू ए दैट इज क्या हो जाएगा, देखो a² b, ab के साथ b करो तो ab² हो गया, अब ab के साथ c कर दो, कुछ होता नहीं है तो abc बैठ गया, समझ में आया। यहाँ भी सिर्फ -abc हो गया, देन -b² c हो जाएगा, देन -bc² हो जाएगा, देन अगेन यहाँ पे क्या होगा, -a² c होगा, देन ये माइनस ये प्लस में माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, abc हो जाएगा, है ना, abc। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c² a, तो -c² a। अब देखो हम लोग को बता देते हैं कि क्या किया, देखो ये वाला मल्टीप्लीकेशन जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ तक किया है, ठीक है, हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि तुम लोग का समझ में आए अलग अलग से इंक से। तो देखो ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है मैंने यहाँ पे किया है, तो तुम लोग जब करोगे तो चेक करने में इजी होगा, पहले खुद बनाओ, वीडियो पॉज करके खुद बनाओ, फिर चेक कर लो यहाँ से। ये वाला जिसका कैलकुलेशन है ये मेरा ये है, ठीक है। अब चलो ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये वाला जो कैलकुलेशन है मेरा यहाँ से चालू होके यहाँ पे आके एंड हुआ, ठीक है, मतलब कलर सेम है, कलर सेम है, मैच कर लो, कलर सेम है। अब देखो ये वाला जो कैलकुलेशन है मेरा वो यहाँ पे है, ठीक है, एंड ये लास्ट वाला हम मार्किंग नहीं कर रहे हैं, अच्छा चलो कर देते हैं मार्किंग, ये मार्किंग किससे मार्किंग करें, इससे कर देते हैं। देखो ये वाला जो है मेरा यहाँ पे किया है, यहाँ पे एंड हुआ है, अच्छा ये तो स्क्वायर पूरा ये स्क्वायर है, हाँ बेटा यहाँ तक, ये लास्ट वाला यहाँ तक हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है। देखो अब ये मैंने क्यों कलरिंग किया, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, गड़बड़ कर देते हो तुम लोग मल्टीप्लिकेशन में, गड़बड़ करके और फिर पूरा समझ ही नहीं आता है कि कौन सा किसका कैलकुलेशन मैंने किया है। तो a² के साथ abc का मल्टीप्लाई करके मेरा ये आंसर आया,
बी स्क्वायर के साथ एबीसी का मल्टीप्लाई करके मेरा ये आंसर आया, इसीलिए मैंने ऐसा अंडरलाइन किया है। ऐसा नहीं कि तुमको एग्जाम में करना है, नहीं बेटा, अंडरलाइन नहीं करना है, अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। तुमको करना क्या है, तुमको बस इसके साथ ये मल्टीप्लाई करके तुम जब खुद बनाओगे तब एक बार चेक कर लोगे, अच्छा यही आंसर है, ठीक है। इसके साथ ये मल्टीप्लाई करके अच्छा यही आंसर है, ऐसा करके, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे तुमको आगे करना क्या है, सिमिलर टाइप का जो है वो ढूंढना है, सिमिलर टाइप का जो है वो ढूंढना है। यहाँ तक समझ में आ गया, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। अंडरलाइन तो हम दे दिया, अंडरलाइन जो है वो हम हटा देते हैं, ठीक है। अंडरलाइन जो है वो अब हटा देते हैं, क्योंकि तुम्हारा चेक पहले ही चेक कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि चेक मत करना, चेक कर लेना पहले, ठीक है। अब अंडरलाइन जो है ये हम हटा देते हैं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा इजी होगा नेक्स्ट स्टेप समझाने के लिए। देखो यहाँ पे ए क्यूब है, और कोई ए क्यूब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ए क्यूब नहीं दिख रहा। अब देखो ए स्क्वायर बी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी और कहाँ है वो ढूंढो, ए स्क्वायर बी ये है, ठीक है। ए स्क्वायर बी मिल गया। अब देखो ये प्लस ए स्क्वायर बी, ये माइनस ए स्क्वायर बी, खत्म, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी कहाँ पे है, देखो ए स्क्वायर सी यहाँ पे है, यहाँ पे मिला ए स्क्वायर सी, तो ये वाला प्लस ए स्क्वायर सी, ये वाला माइनस ए स्क्वायर सी, खत्म। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर ए, यहाँ पे बी स्क्वायर ए किधर है, देखो बी स्क्वायर ए होना पड़ेगा, बी स्क्वायर ए। अच्छा बी स्क्वायर ए एंड ए बी स्क्वायर दोनों सेम है, ठीक है। बी स्क्वायर ए को ऐसे ना लिख के ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर दोनों सेम है, तो इसीलिए ये दोनों को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो ए इंटू बी इंटू ए जैसा, ठीक। अब देखो बी क्यूब का कुछ है, बी क्यूब का नहीं है, तो फिर यहाँ पे प्लस बी क्यूब लिख दो, क्योंकि और बी क्यूब है ही नहीं, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी है, हाँ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मिल गया, तो कैंसिल आउट हो गया। ए सी स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर और है, हाँ है, एकदम एंड में देखो ये वाला जो है ना सी स्क्वायर ए और एंड ए सी स्क्वायर दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। धीरे धीरे देखो बात को समझो। यहाँ पे देखो बी सी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे है, दिख गया, ऊपर नीचे है, मतलब मेरा यहाँ पे ऊपर नीचे है, तो तुम अपने में ढूंढना कि कहाँ पे है, ठीक। मतलब स्टार्टिंग से देखते चलो। यहाँ पे जो है सी क्यूब, अब सी क्यूब आ गया, तो सी क्यूब का कोई भाई बहन नहीं है, मतलब जिसके साथ वो रिलेशन कर सकता है, जो कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसीलिए ये खत्म यहाँ पे। अब देखो मतलब उसको लिख लिया। अब देखो यहाँ पे सी स्क्वायर ये वाला कैंसिल आउट। अब देखो माइनस एबीसी, ये माइनस एबीसी, तो माइनस एबीसी कितना है, 3 है, देखो बेटा यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, अब इसको मत भूलो, 3 एबीसी है ना। तो 3 एबीसी मतलब माइनस साइन बैठ गए, 3 एबीसी बैठ जाएगा, क्योंकि माइनस ए माइनस ए माइनस ए क्या हो जाता है, माइनस साइन बैठ के तीनों एडेड अप हो जाता है, तो 3 ए हो जाता है, माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस 3 ए होता है। तो यहाँ पे भी माइनस एबीसी माइनस एबीसी माइनस एबीसी करने से माइनस 3 एबीसी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना एक मिस्टेक होता है, एक मिस्टेक होता है, कौन सा वाला मिस्टेक पता है, तुम लोग सारा का सारा कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन जब भी ये एबीसी का टाइम आता है तब तुम लोग ऐसा सोचते हो कि अरे ये तो माइनस एबीसी है, तो ये माइनस एबीसी क्यों हुआ, तो फिर इसको भी प्लस होना चाहिए था कि ये भी कैंसिल आउट होगा। बेटा जब पहले वाले ये सेकंड स्टेप से, ये वाले सेकंड स्टेप से जब थर्ड स्टेप में आओगे ना, तभी तुम चेक कर लो, तभी तुम चेक कर लो कि सही कर रहे हो कि गलत। ये वाले बस इतना सा, मतलब इसका एलिमेंट्स ये 3 है, तो यहाँ पे 2 बार कर लो, अच्छा इसका आंसर ये है, तो एकदम कंफर्म तुम हो जाओगे कि मेरा जो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रहा है, स्टार्ट थर्ड स्टेप का जो कैलकुलेशन है, ये मेरा करेक्ट है, पूरा 200% करेक्ट है। तो तब जब तुम कैंसिल आउट करोगे ना एक के साथ एक, तब तुमको ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा कि ये माइनस एबीसी ना होके माइनस एबीसी प्लस एबीसी हो सकता है, मतलब ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अरे ये माइनस एबीसी 2 हो गया, तो फिर एक को तो कैंसिल आउट होना चाहिए था। लेकिन बेटा अगर 200% तुम श्योर हो कि तुम्हारा कैलकुलेशन करेक्ट है, तो यहाँ पे बस तुम वही ऐड ही कर दोगे, क्योंकि तुमको ऐड ही करना है। और ये वाले भाई साहब को मत भूलना, यहाँ पे भी एक भाई साहब है, ठीक है। तो मतलब 1 2 3, तो इसीलिए 3 एबीसी, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये कैंसिल आउट के चक्कर में क्या करते हैं ना, ये वाले जो टर्म है इस टर्म को भुला देता है ना, ये वाला टर्म होता ही नहीं है ऐसे सोचता है, लेकिन मत करना ऐसा, पूरा का पूरा अच्छे से देखना और अच्छे से लिखना। चाहिए 2 लाइन में करो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाइन में करो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा स्टेप है तो तुम्हारा 1 लाइन में तो थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा, और इसको 1 लाइन में करना भी नहीं है, तुम 2 लाइन में करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 पार्ट 1 में यहाँ पे बताया कि बस इवेलुएट करना है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी करना है, तो सिंपल एज दैट वही कर लो, वही कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने दिखाया था, a इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए बी कैंसिल आउट हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे 4 पार्ट 2 देखो क्या है, यहाँ पे भी वही वाला कैलकुलेशन करना है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया है, एंड
ए प्लस बी ए माइनस बी बताया गया है। देखो यहाँ पे बताया है कि यूजिंग द रिजल्ट ऑफ वन, तो वन का रिजल्ट क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के जगह पे लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन का रिजल्ट क्या था, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का रिजल्ट आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो वही वाला यहाँ पे पुट कर दो, ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह पे रिजल्ट। अब जो है सिंपल साहब इसका कैलकुलेट करो या फिर जो भी करो, ये फिर से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो पूरा ए स्क्वायर है ए है, ये जो पूरा बी स्क्वायर है बी है, तो फिर a प्लस बी एंड a माइनस बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो फिर यहाँ पे a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अब ये आंसर क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब ये 2 इंटू 2 क्या हो जाता है, एडेड अप हो जाता है, नहीं मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड नहीं होता है। मतलब मान लो कि a स्क्वायर टू द पावर 3 है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर 6 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। मान लो कि है तुम्हारा a स्क्वायर टू द पावर 4, तो यहाँ पे a टू द पावर 8 हो जाता है, ये टू द पावर में जो रहता है ना मल्टीप्लाइड हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट में पढ़ोगे, एक्सपोनेंट। तो ये वाला आंसर हो जाता है ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4। अब ये नंबर 3 वाला भी वही करना है। देखो नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा, नंबर 3 वाला भी वही होगा। देखो ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, यहाँ पे है क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन यहाँ पे क्वेश्चन है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो बताया क्या गया, यूजिंग द रिजल्ट ऑफ टू, है ना। अब देखो यूजिंग द रिजल्ट ऑफ टू मतलब क्या है, ये ए स्क्वायर यहाँ पे क्या था, इसका जो आंसर आया था देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, दैट मींस ये पूरा चीज का आंसर क्या था, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। तो मतलब ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, है ना। अब देखो ये फिर से हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे ए क्या है, ए टू द पावर 4 है ये, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस बी टू द पावर 4 है, इसका भी होल स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे ए टू द पावर 8 हो जाता है, माइनस बी टू द पावर 8 हो जाता है, तो यही हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे अगर तुम ऐसा चाहते हो कि सर हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपने जैसा सिखाया था ऐसा मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे भी कर सकते हो बेटा। यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कैलकुलेट करोगे ना बेटा तब यही आएगा, चेक कर लो, ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4, है ना, बी स्क्वायर बी टू द पावर 4। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला प्लस ये वाला माइनस माइनस हो जाता है। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म, बचा क्या, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, यही बचा कि नहीं। समझ में है। यहाँ पे भी अगर तुम चाहते हो कि सर इस स्टेप से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा कर लो, ए टू द पावर 4 इंटू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, यहाँ पे प्लस बी टू द पावर 4 करके ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। अब कर लो ना ए टू द पावर 8 माइनस ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 8। अब देखो ये और ये दोनों सिमिलर है, तो ये बीच वाले तो कैंसिल आउट होके आंसर क्या आ जा रहा है, ए टू द पावर 8 बी टू द पावर 8। समझ में आ रहा है, ये और वाले मेथड है बेटा, यहाँ पे भी ये और वाले मेथड है। किसके बाद, ये वाले स्टेप के बाद ये और वाले मेथड है, यहाँ पे ये वाले स्टेप के बाद ये और वाले मेथड है। समझ में आया, यहाँ पे तो मैंने पूरा ही और कर दिया, इसके बाद ही ये। ठीक है, समझ में आया। अगर तुम्हारा फॉर्मूला लर्न है तो फॉर्मूला से करो, अगर फॉर्मूला नहीं है तो प्रीवियस नॉलेज जो है, मतलब जैसे मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं इसी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी वैसा ही टाइप का सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे भी तुम वही कर सकते हो। देखो 3x माइनस 2y एंड क्या है 4x प्लस 3y, यहाँ पे भी वही सेम होगा, 3x इंटू 4x प्लस 3y देन माइनस 2y इंटू 4x प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 3 12x स्क्वायर प्लस 9xy माइनस 4 2 8xy माइनस प्लस में माइनस 3 2 6y स्क्वायर। समझ में आया, ये ध्यान में रखना। अब देखो ये दोनों में काम होगा, कैसा काम होगा, प्लस माइनस है तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, दैट मींस xy 1xy लिखो या फिर सिर्फ xy लिखो, दोनों सेम बात है, माइनस 6y स्क्वायर। समझ में आया, ये जो है ये आंसर है हम लोगों का। ठीक, तो ऐसा करके अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 5 पार्ट 2 में जो है ऐसा 3 है ना, ऐसा 3 है। तो पहले ये दोनों का काम कर लो फिर इसका कर। देखो कैसे, 5 पार्ट 2 यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले है कि 3x माइनस 2y, यहाँ पे जो है देखो 4x प्लस 3y। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो 8x माइनस 5y। अब देखो ये 3x माइनस 2y 4x प्लस 3y ऑलरेडी निकाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में तुमको करना एग्जाम में तो अगर रहता है तो यही एक ही क्वेश्चन रहेगा, तब तुम कैसे सॉल्व करोगे, इसको एक सेकंड ब्रैकेट ले लो और अलग से सॉल्व करो इसको।
3x into 4x plus 3y, then minus 2y into 4x plus 3y, then इसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर रख दो क्योंकि इसका काम पहले हो रहा है, एंड 8x minus 5y को साइड में धकेल दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 12x square plus 3 3 9xy minus 4 2 8xy plus 3 2 6y square प्लस होगा, नहीं होगा बेटा, माइनस होगा। सही पकड़े हो जो स्टूडेंट्स पकड़े हो, और जो स्टूडेंट में पकड़ में नहीं आया तुम लोग बेटा देखो, ये माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस में माइनस हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो इसके साथ 8x minus 5y, लेकिन यहाँ पे काम एंड नहीं हुआ है, ये दोनों के बीच में काम होएगा, तो 12x square plus xy minus 6y square, तो इसके साथ 8x minus 5y, तो अब देखो पुराना वाले सम आ गया है ना, पुराना वाले सम आ गया, तो पुराना वाले सम को सॉल्व कर लो। 12x square into 8x minus 5y plus xy into 8x minus 5y minus 6y square into 8x minus 5y, अब कैलकुलेट करके सॉल्व कर लो। समझ में आया? ये सेम नंबर्स होगा, मतलब सेम वेरिएबल्स होगा, तो हम लोगों का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर नहीं रहे हैं लेकिन सेम ही है, आई थिंक बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 कर रहे हैं। देख लो क्या है, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलो 5 पार्ट 4 करते हैं। देखो 5 पार्ट 4 में क्या है, यहाँ पे बताया है कि दिस एंड दिस इसका मल्टीप्लीकेशन, एंड देन दिस एंड दिस इसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी वही सेम ही टाइप का होगा। पहले तो ये दोनों का करना है, फिर करेंगे आगे। देखो ये वाला जो है ना, कुछ नहीं है, बस तुम लोगों को बुद्धू बनाया है। अगर जो स्टूडेंट ये वाला सम लग रहा है कि अलग टाइप का है ना, बुद्धू बना। देखो दिस एंड दिस, दिस एंड दिस का मल्टीप्लीकेशन, तो पहले इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखो हम लोग के पास ना दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखा, हम लोग के पास एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, देखो इस फॉर्म में आ रहा है, देखो ए प्लस बी, अगर बी को तुम 1 लोगे तो ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, बी मतलब क्या है, ए इंटू 1 है, तो ए इंटू 1 इज ए, होगा कि नहीं होगा, ए इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, दैट मींस 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? दैट मींस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, तो फिर ये वाले फॉर्मूला की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लिख सकते हैं ना। अब इसके जगह पे लिख सकते हैं क्यूब माइनस बी क्यूब, कैसे, सेम तरीका है, बी को 1 ले लो, बी को 1 ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 देन ए स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। तो देखो यही है ना, a इंटू 1 इज ए, यही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। समझ में आया? तो यहाँ पे ये दोनों को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हुआ कि नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब क्या है, यहाँ पे बी क्या था, 1 था, यहाँ पे भी बी क्या था, 1 था, है ना, समझ में आ रहा है, 1 था, तो बस ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मेरा है ए क्यूब इसका स्क्वायर, फिर माइनस 1 क्यूब इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ए टू द पावर 6 माइनस 1, 1 क्यूब इज 1, है ना, तो फिर एंड क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 6 प्लस 1, तो ये हो रहा है इसका आंसर। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हम कर रहे हैं, जो है तुम लोग का समझ में आया कि नहीं पता नहीं, ये बीच में एंड है, बीच में एंड है, हम सोच रहे थे कि ये इनटू है, तो इनटू है तो ये वाला पार्ट हम लोगों को करना नहीं है, ये वाला पार्ट हम लोगों को करना नहीं है, यहाँ पे ही एंड हो जाएगा, यहाँ पे ही एंड हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब इसका आंसर आया ये, इसका आंसर आया ये, ठीक है। अब अगर तुम लोग को लग रहा है कि नहीं सर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग मल्टीप्लीकेशन से करेंगे, हम लोग मल्टीप्लीकेशन से करेंगे, बेटा तुम मल्टीप्लीकेशन में भी कर सकते हो, तब जाके ये आंसर आएगा, वो हम दिखा रहे हैं, थोड़ा देर बाद दिखा रहे हैं, पहले ये जो नया कंसेप्ट है ये हम समझा दे रहे हैं, नहीं तो वो तो तुम लोग भी कर सकते हो कि a इंटू ये पूरा प्लस 1 इंटू ये पूरा, सेम ही आंसर आएगा बेटा, टेंशन नहीं लेना है, वो हम दिखा देंगे, चेक कर लेंगे, ठीक। अच्छा अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बताया क्या है, देन अगर ये है तो यहां से तुमको एक और एक फॉर्मूला निकालना है, दैट मीन्स
कुछ सॉल्व करना है। देखो a प्लस वन, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन प्लस यहाँ पे क्या है a माइनस वन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, है ना। अब देखो यहाँ पे तुमको ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो बीच में एंड है, मतलब दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, पूरा अलग अलग। और यहाँ पे देखो बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे एंड है, यही डिफरेंस है ये दोनों में। तो प्लस है मतलब क्या है, वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। देखो a प्लस बी, इसका वैल्यू क्या आया a क्यूब प्लस वन क्यूब, है ना। बीच में प्लस है तो प्लस पुट कर दो, इसका आंसर क्या है a क्यूब माइनस वन क्यूब, है ना। तो फिर देखो ये प्लस वन क्यूब माइनस वन क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस a क्यूब क्या हो जाएगा, ये वन है ये वन है, तो फिर वन प्लस वन टू a क्यूब, कुछ नहीं होता है, मतलब पहले टू मतलब पहले वन होता है, तो फिर वन प्लस वन कर लो तो टू a क्यूब, दिस विल बी आवर आंसर। तो हम लोग का दो आंसर आ गया, एक होगा ये वाला आंसर पहले का, अब देन करके जो है उसका आंसर हो जाएगा टू a क्यूब, तुम लोग चेक कर लेना। और अगर तुम लोग को अगर ये लग रहा है कि सर यहाँ से ये सब आप क्या बता रहे हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग के दिमाग में आ नहीं रहा, दिमाग में घुस नहीं रहा, बेटा क्लास 8 में जाके तुम लोग को यही करना है, तो क्या अच्छा ये होगा ना पहले ही लर्न कर लो, अच्छा ये होगा कि 7 में ही लर्न कर लो। लर्न करना ही तो बात है, सिर्फ अगर इसको अप्लाई भी करना सीखना है ना, अप्लाई भी करना सीखना है। और अगर तुमको लगता है कि हम लोग क्लास 7 में है उतना नहीं सीखेंगे, नहीं सीखना है बेटा, तुम जो सीखे हो वही करो, तुमसे ना हो पाएगा। जो करना है वही करो, जो करना है मतलब a के साथ मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, देन प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ऐसे ही करो। अब यहाँ पे इसका भी अलग से करो कि a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, यहाँ पे करो माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ पे भी यही आएगा, इसको सॉल्व करके देखो यही आएगा अल्टीमेटली। अब देन तो तुमको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना ही है, तो मतलब ये देन वाले जो ये सेकंड वाले जो पार्ट है ये वाले कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब ये करना ही पड़ेगा, सेम यही करना पड़ेगा, इसका कुछ अलग मेथड नहीं है। लेकिन ये जो है और वाले मेथड है, और वाले मेथड है, तो कर सकते हो ऐसे, ठीक है कर सकते हो। फॉर्मूला लर्न करके रखोगे तो ईजी रहेगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5.5 में भी ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको भी चेक कर लो कैसे। देखो तुम लोग तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करके इसके साथ ये मल्टीप्लाई करके तो कर ही सकते हो, है ना। इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो तो कर ही सकते हो, लेकिन फॉर्मूला से भी कर सकते हो, है ना, फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो पहले हम क्या करें, चलो दोनों ही कर देते हैं तुम लोगों के लिए। यहाँ पे क्या है 5m इंटू 5m प्लस 2n, यहाँ पे माइनस 2n करो 5m प्लस 2n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 जा 25m स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10mn माइनस 5 2 जा 10mn प्लस प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4n स्क्वायर। ठीक, अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 10mn माइनस 10mn कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ साइड में ये वाला रख देना, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट दे दो, सेकंड ब्रैकेट दे दो, ये वाला जो है भाई साहब है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके साथ ये वाले को जोड़ दो 25m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। अब मत पूछना कि सर ये कहाँ से आया, ये यहाँ पे था बेटा, ये यहाँ पे था, चल रहा है इसके साथ, ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे भी ये भी फॉर्मूला हो रहा है, अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो फिर यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं 25m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4n स्क्वायर इंटू 25m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 25 625 होता है बेटा m टू द पावर 4, 2m 4m है तो 4m पुट कर दिया, 25 4 100 होता है बेटा, तो m स्क्वायर n स्क्वायर, समझ में आ रहा है 4, 25 4 से कितना होता है 100 m स्क्वायर n स्क्वायर, जो है वैसा बैठ जाएगा, प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पे माइनस होगा, क्यों माइनस होगा क्योंकि बाहर में माइनस है, तो माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, 4 4 16 n टू द पावर 4। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे यहाँ पे 40 मैंने क्यों लिखा, अभी तो 100 होगा, 40 क्यों लिखा, 25 4 100 है ना, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अब देखो आंसर क्या आ रहा है 625 m टू द पावर 4 माइनस 16 n टू द पावर 4, ये हो रहा है आंसर। ठीक है, ये जो है तुम लोगों का क्लास 7 का मेथड है। अगर मान लो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करना चाहते हो तो चलो वो भी हम करवाते हैं। ठीक है, देखो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 5m का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या है फॉर्मूला
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी था, यहाँ पे a क्या है, a क्या है 5m, b क्या है 2n, तो 5m का होल स्क्वायर कर दिया, 2n का होल स्क्वायर कर दिया, बीच में माइनस था माइनस पुट कर दिया, ठीक है, मतलब प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, इसीलिए ये फॉर्मूला को ऐसे किया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, 25m स्क्वायर ये जैसा है ऐसा इसको पुट कर दो, 25m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर जैसा है पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, 5 5 जा 25m स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 2 2 जा 4n स्क्वायर, तो ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे 25m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से a प्लस बी ए माइनस बी आ जाता है, फिर से a प्लस बी, इसको पूरा को a ले लो, इसको पूरा को b ले लो, तो ऑटोमेटिकली ये और ये b हो जाएगा, है ना। तब क्या हो, ये बाई नहीं है बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये बाई है, बाई नहीं है, मैंने लिया है उसको, ठीक है, एज्यूम क्या है, एज्यूम क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मैंने 25m स्क्वायर ये पूरा को a लिया है, 4n स्क्वायर पूरा को b लिया है, ठीक है, और ये पूरा को a ये पूरा को b, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर, a क्या है 25m स्क्वायर है a एंड 4n स्क्वायर है b, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैलकुलेट करना है, 625m टू द पावर 4 माइनस 16n टू द पावर 4, चेक कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा, मेथड्स तो अलग अलग है, यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई ज्यादा करना है, कैंसिल आउट करना है, फिर वो यहाँ पे बस कुछ नहीं, एक स्टेप कम है, एक दो स्टेप कम है, लेकिन आंसर वही का वही निकलेगा, ठीक है। चलो 5 पार्ट 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 करते हैं। देखो 6 पार्ट 1 में ना बस कुछ नहीं, वही का वही मल्टीप्लीकेशन है, वही का वही मल्टीप्लीकेशन है, बस मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। क्या करना है देखो कैसे करेंगे, mn टू द पावर 4 इंटू m क्यूब n इंटू 5m स्क्वायर n क्यूब, आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 इंटू 1 इंटू 1 होता है 5, m टोटल कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हुआ 3 2 5 1 6, तो m टू द पावर 6 हो गया। n कितना है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 5, यहाँ पे 3 8, तो n टू द पावर 8, यही हो जाएगा आंसर। समझ में, बस कुछ नहीं, सिंपल सा करना है। अब देखो 6 पार्ट 2 करते हैं। 6 पार्ट 2 में देखो 2m n p q इंटू 4m n p q इंटू 5m n p q, ठीक है। अब देखो पहले हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स, 4 2 जा 8 5 जा कितना होता है 40, m कितना है 1 2 3, तो m क्यूब, n n n तो n क्यूब, p p p तो p क्यूब, q q q तो q क्यूब, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, मैंने थोड़ा सा गलत किया, क्यों गलत किया, सही किया ना, चलो डर गए थे तुम लोग, अरे सर क्या फिर से गलतियां कर दिया, गलतियां ढूंढो बेटा, गलतियां ढूंढो, हम जब गलतियां करेंगे तब गलतियां ढूंढना है, ठीक है, इसी की वजह से तुमको भी पता चल जाएगा कि तुम कंसेंट्रेट हो कि नहीं, तुमको कंसेंट्रेशन रखना पड़ता है बेटा, तुम कंसेंट्रेशन रखो, तुमको कंसेंट्रेशन रखना है, क्योंकि लाइफ तुम्हारा बनेगा, मेरा नहीं बनेगा, लाइफ तुम्हारा बनेगा, ये जो नॉलेज है ये सबको गेन करके यूटिलाइज करना है। तो ये मैंने सही किया था बेटा, गलत नहीं किया था, आंसर चेक कर लेना। चलो नाउ 6 पार्ट 3, यहाँ पे देखो क्या है, पी क्यू माइनस पी एम, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पी स्क्वायर एम, तो ऐसे लिखेंगे, है ना, एंड लिखा गया है तो ऐसे लिखेंगे। अब वही सेम लॉजिक, पी क्यू इंटू पी स्क्वायर एम माइनस पी एम इंटू पी स्क्वायर एम, ठीक है, तो बस इसको अब सॉल्व कर दो, जो भी आंसर होगा, पी क्यूब क्यू माइनस पी एम क्यूब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यूब एम एंड यहाँ पे पी एम स्क्वायर, लेकिन बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि दिस इंटू दिस तो माइनस, दिस इंटू दिस अगेन माइनस में हो रहा है ना, माइनस के साथ। यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है बेटा, क्यों गलत किया है बोलो तो, ये जो लाइन किया है ये लाइन हम गलत किया है, क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 एलिमेंट्स था, है ना, तो 2 ही होगा आंसर में, तो ये जो क्या है गलत किया है। अच्छा ऐसे करके तुम लोगों को शायद प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो मैंने सिखाया नहीं है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, है ना, पी स्क्वायर एम के साथ पी क्यू को मल्टीप्लाई करो माइनस पी स्क्वायर एम के साथ पी एम को मल्टीप्लाई करो, अब सही होगा, है ना, अब सही होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P कितना है, P 3 है, Q है M है, तो क्यू एम बैठ जाएगा, बस खत्म, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन खत्म, माइनस यहाँ पे P क्यूब हो जाएगा, M M तो M
स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? एक एक टर्म है बेटा, बीच में कोई प्लस या फिर माइनस है नहीं। अगर ऐसा कुछ एक और होता, मतलब इसके साथ -2 होता, तब जाके 4 एलिमेंट होता। 2 एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे भी 2 है ना, यहाँ पे 2 है ना, ये और ये 2 का आंसर 2 ही होगा। 4 कैसे होगा? क्योंकि तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई में तो 4 नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो कि 2 इंटू 4 -3 इंटू 8, तो इसका आंसर कितना होगा? 4 एलिमेंट होगा क्या? नहीं होगा। एलिमेंट मतलब ये सबको एक एक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो 4 2 8 -3 8 से कितना हो जाएगा? 24। तो 2 ही ना निकलेगा। यहाँ पे भी वही बात, बीच में एक माइनस है तो फिर 2 एलिमेंट ही निकलेगा। यहाँ पे भी बीच में एक माइनस है तो फिर 2 एलिमेंट ही निकलेगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ये जो है कंसेप्ट, तुम्हारा क्लास 7 8 लेवल में ना कंसेप्ट क्लियर करना है, हर टाइप का कंसेप्ट, हर टाइप का। जितना कंसेप्ट तुम क्लियर करोगे उतना आगे जाके उतना दिक्कत नहीं होने वाला है तुमको, लेकिन जितना कम कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर आगे जाके दिक्कत देगा। तो यहाँ पे क्या है? x³ -3y³ है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4x² y² को। तो वही वाला सेम लॉजिक ले लो, 4x² y² इंटू x³ -4x² y² इंटू 3y³। हम माइनस क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है। तो यहाँ पे क्या है? 4x³ y², खत्म। x³ सही लिखे? नहीं बेटा, क्योंकि 5x है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो टोटल 5 है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 3 12, x तो 2 ही है लेकिन y 5 है, तो बस मेरा खत्म आंसर। चलो मूविंग ऑन टू द 6 पार्ट 5। 6 पार्ट 5 में देखो क्या है? a³ -4ab, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2a²b, ठीक है, 2a²b। तो 2a²b को तुम लोग सामने भी ले सकते हो, 2a²b। अब ऐसे लिखा करो ना, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, समझ रहे हो? a²b इंटू a³ -2a²b इंटू 4ab। माइनस पहले लिख दिया इसलिए और एक बार माइनस नहीं लिखेंगे। अब मल्टीप्लाइड है तो 2a कितना है? 5, b अकेला बैठ जाएगा माइनस। 4 2 8, a कितना है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो a हो गया 3, b कितना है? 2 है, बस हो गया आंसर। ठीक है, हो गया आंसर, खत्म बात। अब चलो 6 पार्ट 6 करते हैं। 6 पार्ट 6 में देखो क्या है? पहले तो वहां पे एक एलिमेंट है तो पहले 2x² y इंटू, इंटू मतलब ब्रैकेट कर लेना, x² + 5yx -3y²। ये ब्रैकेट हम कहां से स्टार्ट करें? एंड है ना, दिस एंड दिस, तो ये एंड है तो इसीलिए अलग कर देते, मतलब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई तो करना है हमको, बस ब्रैकेट ऑन कर दो, ठीक है, स्विच ऑन जैसा ब्रैकेट ऑन कर दो। तो 2x² y इंटू x² प्लस 2x² y इंटू 50 नहीं 5y x, ये y है बेटा, ठीक, -2x² y इंटू 3y², ठीक है। अब चलो काम कर लो, क्या हो जाएगा? 2x⁴y प्लस यहाँ पे 5 2 10 x⁴3y²। समझ में आ रहा है? यहाँ पे x है 2, ये 2 है 2 है, यहाँ पे x है 2, यहाँ पे x है 1, तो फिर 3 माइनस। हैंड राइटिंग अच्छा करना है, स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा है बेटा, ये पंछी उड़ा रहे हैं हम, एक टिक नाइकी का साइन दे रहे हैं हम, ठीक है, तो टेंशन मत लिया करो, समझ लो, ऑडियो सुन लो, समझ में आ जाएगा। 3 2 6 x², तो इससे नाइकी का साइन हो गया, x² y³, ठीक है, यही आंसर है क्योंकि और कुछ होने वाला है नहीं है। चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग पूरा का पूरा खुद से ही कर पाओगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत नहीं आएगा, 2 में दिक्कत नहीं आएगा, 3 में दिक्कत नहीं आएगा, 4 में दिक्कत नहीं आएगा, 5 में दिक्कत नहीं आएगा, 6 में भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, 7 में भी दिक्कत नहीं आना चाहिए क्योंकि दो एलिमेंट है ना, 8 में भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, 9 में भी नहीं आना चाहिए, 10 में भी नहीं आना चाहिए, 11 में भी नहीं आना चाहिए। तो चलो हम 2 क्वेश्चन कर देते हैं, 2 क्वेश्चन कर देते हैं। 7 पार्ट 8 कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? 2x + 5y + 6 इंटू 3x + y - 8 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? 2x इंटू 3x + y - 8 प्लस 5y इंटू 3x + y - 8 प्लस 6 इंटू 3x + y - 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 2 6x² प्लस 2xy - 8 2 16x प्लस 5 3 15xy प्लस 5 1 5 हो जाएगा y², देन माइनस होके 8 5 कितना होता है? 40y। समझ में आया? देन यहाँ पे करो क्या हो जाएगा? प्लस 6 3 18x प्लस 6y माइनस 8 6 कितना होता है? 48, ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस किस का काम होगा? किस किस का? x² टर्म एक भी नहीं है तो फिर 6x² पुट कर दो,
एक्स वाई टर्म यहाँ पे है और नहीं है, तो फिर 2 यहाँ पे प्लस 17 एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाला टर्म देखो यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, याद रखना ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे 5y² भी एक नहीं है, तो फिर प्लस 5y² लिख लो। y वाला टर्म देखो यहाँ पे क्या है, ये वाले है, ये वाले हैं, तो दोनों को काम कर लो, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 34y माइनस 48 तो बेटा अकेला है, तो इसके साथ बाद और कुछ होगा नहीं। समझ में आया आंसर? अब चलो 7 पार्ट एकदम लास्ट वाला 11 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6x² माइनस 4x³ यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3x माइनस 3x², ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू -1 प्लस 3x माइनस 3x², यहाँ पे प्लस 6x² इंटू -1 प्लस 3x माइनस 3x² माइनस 4x³ इंटू -1 प्लस 3x माइनस 3x², ठीक। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1 क्यों, 1 इंटू -1, तो फिर -1 बैठ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में -1 1 जा 1, देन इसके सामने प्लस है, तो प्लस प्लस में प्लस, 3 1 जा 3x, यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस, यहाँ पे 3x², मतलब 1 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही सेम जैसा है बैठ जाएगा। प्लस यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर प्लस माइनस में माइनस, 6 1 जा 6x², देन प्लस प्लस में प्लस, 6 3 जा कितना होता है 18x³, x² है x है तो x³, समझ में आ रहा है? अब इसके साथ इसका करो, तो माइनस माइनस में प्लस माइनस में माइनस, 6 3 जा 18x⁴, समझ में आ रहा है? माइनस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस, तो 4x³ हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस में हो जाएगा माइनस, 4 3 जा 12, x हो जाएगा ⁴, जैसे सिखाया, पहले साइन फिर नंबर फिर वेरिएबल, देन माइनस माइनस में प्लस, यहाँ पे 4 3 जा 12, यहाँ पे x³ है x² है तो x⁵, समझ में आया? तो 12x⁵। अब देखो यहाँ पे सिमिलर कौन सा है, -1 तो बेटा एक ही है और कोई नंबर नहीं दिख रहा कि काम करेगा। अब देखो यहाँ पे 3x है, 3x है, तो 3x के साथ क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पे तो एक भी और काम हो नहीं रहा, और काम होगा ही नहीं, यही आंसर है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 तब फिर x है, फिर x2 फिर x2, अच्छा यहाँ पे 2x है, 2x है तो काम होगा, 2 3 है 2 4 है, अच्छा काम होगा। देखो ये दोनों का काम होगा, ये दोनों का काम होगा, ये दोनों का काम होगा, है ना? तो फिर -1 प्लस 3x यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन बैठ के 6 3 9, ठीक है, माइनस माइनस रहता है तो माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड अप, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में यहाँ पे प्लस हो जाता है, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 4 यहाँ पे 22 आ जाएगा, 22x³, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, नहीं माइनस है, तो फिर माइनस माइनस में माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड अप, तो फिर यहाँ पे 30x⁴ देन प्लस 12x⁵, तो यही आंसर हो जाएगा आई थिंक, है ना? चेक कर लो, समझ में आया? चलो एक्सरसाइज एंड।